हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रह के अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सागर राठौर, बायोलॉजी फैकल्टी, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे, सेल के प्रोकैरियोटिक टाइप को, जिसमें हम लोग मेसोजोम को पढ़े थे। और आज का जो ये हमारा सेशन है, जो आज का हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बाकी का जितना भी सेल ऑर्गेनेल से लाइक न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, क्रोमेटोफोर्स एंड इंक्लूजन बॉडी, उन सब के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है ये सारा चीज़। ठीक है, सो आइए हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा है ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें कि हम लोग न्यूक्लियोइड को, प्लाज्मिड को, इंक्लूजन बॉडी एंड क्रोमेटोफोर को पढ़ेंगे और जानेंगे बेसिकली कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका बेसिक फंक्शंस क्या क्या होता है। ठीक है, क्यों प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट क्लासेस के रिकैप को देखते हैं और जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे। सो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेसोजोम क्या होता है। सो मेसोजोम को बता चुके हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है टुवर्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के तरफ सेल मेम्ब्रेन का झुक जाना, यही होता है मेसोजोम। अब ये जब ये झुकता है, ये अंदर में जब साइटोप्लाज्म के साइड में घुसता है तो क्या करता है कि एक बहुत ही बड़ा सेल सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, सेल रिस्पिरेशन करता है, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने में आसानी से हो जाता है। सो ये सारा चीज़ क्या होता है, एक बैक्टीरिया को करने में आसानी होता है, साथ ही साथ उसको स्टोर करने में आसानी होता है अपने एनर्जी को। सो हम ये भी बता चुके थे कि ये जो मेसोजोम है बेसिकली, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये हमारा मेसोजोम होता है। और बता चुके थे ये भी कि जो ये मेसोजोम है बेसिकली दो तरीके से इन्वेजिनेशन करता है। एक तो होता है एक्सियल इन्वेजिनेशन करता है, जो कि क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे आ जाएगा। एक होता है ऑर्थोगोनली, ऐसे सीधे जा रहा है और क्या करता है, बीच से ऐसे क्या करता है, इस स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, इन्वेजिनेट करता है सेल साइटोप्लाज्म के थ्रू। सो इस तरह से हम लोग देखे थे लास्ट क्लासेस में कि क्या होता है मेसोजोम। ठीक है, इनके फंक्शंस को जाने थे। सो आइए अब हम जानते हैं क्या होता है न्यूक्लियोइड। यस, न्यूक्लियोइड बेसिकली, न्यूक्लियोइड जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर होता है। और ये साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है कैसा होता है, नेकेड होता है, इन सेंस कि कोई मेम्ब्रेन के बिना ये होता है। इनका जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियोइड होता है विदाउट मेम्ब्रेन के होता है। और साथ ही साथ ये जो होते हैं, ये बेसिकली हमारे जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, इसके जगह पे क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं। ठीक है, सो हम लोग इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल कन्फाइंड इन ए स्मॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एक जो उनका जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसी के अंदर कन्फाइंड होता है, उसी के अंदर रखा हुआ होता है। ठीक है, सो यही होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ये इनके न्यूक्लियोइड को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है किसमें, एब्सेंट होता है। सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग ये बताएं कि जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज सिंगल सर्कुलर डीएनए। जो इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है बेसिकली, बैक्टीरिया जो होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। और साथ ही साथ ये जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड एंड नेकेड होता है। और ये नेकेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है,
हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है। सो इसको कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड नेकेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाने कि क्या होता है न्यूक्लियोइड। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियोइड। सो देखिए, न्यूक्लियोइड कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली इनका जेनेटिक मटेरियल्स होता है इसी के अंदर कन्फाइंड होता है। ठीक है, इसी के अंदर कन्फाइंड होता है। ठीक है, और ये जो कन्फाइंड होता है बेसिकली हम लोग इसके बारे में ये बोले कि ये क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड में होता है। और साथ ही साथ ये नेकेड इसलिए भी होता है क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंस होता है, नहीं मिलता है, जिसके चलते क्या होता है, रैंडमनेस रहता है। सो इस तरह से हम लोग देखें कि क्या होता है न्यूक्लियोइड, और साथ ही साथ जाने समझे कि क्या है ये न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड का। यस, प्लाज्मिड। पहले प्लाज्मिड को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, और इसके बाद समझते हैं कि क्या होता है प्लाज्मिड। देखो, ये जो प्लाज्मिड है बेसिकली ये बैक्टीरिया सेल के अंदर ये जो इनका डीएनए है और इनका ये क्या है, प्लाज्मिड है। जो प्लाज्मिड बेसिकली है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कैरेक्टर है, स्ट्रक्चर है। ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत सारी चीज़ों में क्या करता है, ये हेल्प करता है। सो ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज़ों को कि बेसिकली प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए फाउंड इन सम बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, कुछ एक बैक्टीरिया लाइक मोस्टली क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, अपने कैरेक्टर्स को रखते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, अपने आप को उसके थ्रू, उस कैरेक्टर के थ्रू अपने आप को सील्ड कर लेते हैं। सो इस चीज़ों को हम लोग ये समझते हैं कि ये जो होता है क्रोमोसोम तो होता ही होता है, क्रोमोसोम के बाद एक स्ट्रक्चर होता है, और कैसा होता है, साइटोप्लाज्मिक। मतलब ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म के साथ ये होता है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि देखिए ये डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर डीएनए है, ठीक है कि नहीं। सो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की कि ये कैसा होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि खुद ब खुद अपने आप को ये बना लेता है। ठीक है, मतलब डीएनए तो होता ही होता है, अपने आप को खुद ये क्या कर लेता है, बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, 1 से 2, 2 से 4 अपने आप को स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो फंक्शंस है, इसका बेसिक फंक्शन जो होता है क्या करता है, बैक्टीरिया को मॉनिटर करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स आता है इसके अंदर। सो कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। जो भी मटेरियल्स आएगा फॉरेन डीएनए का, अगर कोई भी बैक्टीरिया होगा उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके ऊपर क्या करेगा, ये मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये रेसिस्टिविटी को प्रोवाइड करता है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, मोर इफेक्टिव बनाता है, रेसिस्टिव बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स है इसके ऊपर असर नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ इनका जो मेन फंक्शन है, रेगुलेट फेनोटिपिक कैरेक्टर फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स। यस, जिसको बताएं कि क्या करते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स से क्या करते हैं, अपने बॉडी को रेसिस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्या होता है प्लाज्मिड और समझें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अगले टाइप की, जो कि है हमारा इंक्लूजन बॉडी। यस, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी को पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि बेसिकली इंक्लूजन बॉडी होता क्या है। देखो, इंक्लूजन बॉडी भी क्या होता है, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ही बहुत सारा क्या है, स्टोर होता है मटेरियल्स।
इंक्लूजन बॉडी बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया के लिए स्टोरिंग मटेरियल्स होता है, जिसको कि क्या है बाद में वो लोग यूज़ करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बेसिकली हमारा जो इंक्लूजन बॉडी है, इंक्लूजन बॉडी इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। ये जो होता है स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन के बिना होता है। जैसे कि हम अभी न्यूक्लियोइड को पढ़े, वैसे ही क्या है, ये इंक्लूजन बॉडी भी होता है, जो क्या है बिना न्यूक्लियस के, बिना मेम्ब्रेन के चारों तरफ होता है। और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री बॉडीज। इसके क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री बॉडी बोलते हैं। इसका एलिमेंट होता है, छोटा छोटा एलिमेंट्स में बटा हुआ होता है। इट प्रोवाइड साइट फॉर वाइटल मल्टीप्लिकेशन फॉर बैक्टीरिया। बेसिकली क्या करता है कि ये जो होता है ये स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वहाँ पे वो अपना वाइटल एक्टिविटीज़ कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज पार्टिकल्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। साथ ही साथ ये जो बेस्ट चीज़ है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है ये है, इट रिजर्व फूड मटेरियल्स फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइएसी ग्रेन्यूल्स एंड साथ ही साथ गैस वैक्यूल्स एंड स्टोर्स, ठीक है। गैस वैक्यूल्स क्या करता है, गैस वैक्यूल्स आर स्टोर्स। अब ये जो गैस वैक्यूल्स स्टोर होता है बेसिकली वो कहाँ पे होता है, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज में मिलता है, या फिर सिर्फ पर्पल बैक्टीरिया में मिलता है, या फिर ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। मतलब ये कि ये 3 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज में मिलता है। ग्रीन ब्लू बैक्टीरियाज में मिलता है, पर्पल बैक्टीरिया में मिलता है, और साथ ही साथ ग्रीन बैक्टीरिया में मिलता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो इंक्लूजन बॉडी है हमारा कितना इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है वाइटल साइट प्रोवाइड करता है, क्यों, ताकि वो अपने आप को क्या करें, मल्टीप्लाई कर सकें, अपने आप को ग्रोथ करा सकें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग देखें कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्रोमेटोफोर का। यस, क्रोमेटोफोर के बारे में भी बता देते हैं आपको कि जो ये क्रोमेटोफोर है बेसिकली हमारा, ये भी बैक्टीरिया सेल के अंदर मिलता है, या फिर ऐसा कहें कि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है, जो कि क्या करता है, ये पिगमेंट स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या करता है, पिगमेंट स्टोर करके रखता है। तो कुछ आइए इस तरह से पहले इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखो ये है हमारा क्रोमेटोफोर्स, इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट टाइप का बहुत सारा हमको देख सकते हैं कि हमारा पिगमेंट्स है। अब ये जो पिगमेंट्स है यही डिटरमाइन करता है कि जो बैक्टीरिया का जो कलर होगा वो किस टाइप का होगा, किस टाइप का ये कलर होगा। अब इसके अंदर रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, समहाउ ये येलो भी है। तो इनका जो बेसिकली होता है, इनका मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया का कलर डिसाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि क्या कहते हैं हम हमारा क्रोमेटोफोर के बारे में। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला और अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन कि क्या होता है, इट इज पिगमेंट स्टोरिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है। साथ ही साथ ये कहाँ पे होता है, डिराइव्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, डिराइव्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन ही होता है। और सेल मेम्ब्रेन का कुछ एक पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, पिगमेंट स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वही क्या हो जाता है, क्रोमेटोफोर के तौर पे काम करने लगता है। दे यूज पिगमेंट टू कैप्चर लाइट एनर्जी इनटू शुगर। और ये बेसिकली ये जो पिगमेंट होते हैं क्या करते हैं कि जो भी लाइट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, उसको क्या करते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद क्या करते हैं, वो बाद में धीरे धीरे उसको क्या बोलते हैं, शुगर में कन्वर्ट कराते हैं, जो कि अपने फूड के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। और क्रोमेटोफोर आर मोस्टली फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। मतलब ये कि जो भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज करता है उसके अंदर मिलता है, साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्या होता है क्रोमेटोफोर और जाने। अब इसको हम लोग समझते हैं कि देखो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो क्रोमेटोफोर्स होता है, क्रोमेटोफोर्स होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी का डिराइवेटिव्स है। इससे निकल के अलग छूट के यहाँ पे गया है। इसमें क्या होता है,
पिगमेंट से स्टोर हो गया, और ये क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। अगर इस क्रोमेटोफोर को हम लोग थोड़ा जूम इन करते हैं, देखते हैं 3D में, तो समझते हैं कि ऐसे होता है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स होता है, और क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और क्या करता है, स्टोर कर लेता है। बाद में क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट करा देता है, देखेंगे। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग आज के क्लासेस को पढ़े हैं और जाने हैं, जिसमें आज हम लोगों ने सबसे पहले न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ा, इसके बाद प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा, इसके बाद इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने क्रोमेटोफोर्स के बारे में पढ़ा। देख सकते हैं ये न्यूक्लियोइड है, साथ ही साथ ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये क्रोमोसोम के बाद का स्ट्रक्चर। साथ ही साथ ये इंक्लूजन बॉडी है, जो कि क्या करता है, बेसिकली ये मटेरियल्स को स्टोर करता है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्रोमेटोफोर्स है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, उसको सीखे हैं, जाने हैं, और आगे भी अब हम लोग चीज़ों को सीखेंगे जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है इनका और भी सेल ऑर्गेनेल्स है या क्या। सो इस तरह से हम लोग आज प्रोकैरियोटिक सेल्स को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लासेस से अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ के यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ मूव करते हैं, और वहाँ से हम लोग सेल का एक दूसरा जो टाइप है, सेल ऑफ यूकैरियोटिक टाइप्स, हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, और उसके अंदर सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।